Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Saurav Rai and I am an international student studying at Bow Valley College. So आज की वीडियो हम ये बात करेंगे कि how to start the job hunting in Calgary for the year 2025. So let's begin with that because जब कोई भी बंदा या फिर कोई भी बंदी या कोई स्टूडेंट कनाडा में या फिर कैलगरी जैसी जगहों में आता है, इट्स नॉट इतनी बड़ी शहर नहीं है जैसे टोरंटो या वैंकूवर हो गया या मॉन्ट्रियल. Calgary is a very small but growing place and city. So यहाँ पे जॉब भी थोड़ी छोटी ही रहती है और थोड़ी कम रहती है, पर जॉब आर अवेलेबल, जॉब रहता है यहाँ पे. फॉर जॉब हंटिंग मेक श्योर अगर आप कहीं भी जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सारे लाइसेंस, सर्टिफिकेशन और रेज्यूमे प्रॉपरली वेली फॉर्मेटेड हो. जैसे कि लाइसेंस जैसे प्रोसर्व हो गया, जो स्मार्ट सब ओंटारियो में था प्रोसर्व हो गया, फर्स्ट एड हो गया, या फिर यू कैन टेक अ सर्टिफिकेट फॉर द सिक्योरिटी सो दैट यू कैन वर्क इन सिक्योरिटी. और अगर आपके पास क्लास 4 या क्लास 4 ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा देन इज़ मोर बेनिफिशियल बिकॉज सम टाइम यहाँ कैलगरी में कार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने देखा कि अगर कुछ पार्ट टाइम जॉब में यू शुड हैव क्लास 4 और क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस, सो इज़ ए प्लस पॉइंट. एंड रेज्यूमे भी शुड बी वेरी गुड. ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के रख दिया, तो रेज्यूमे शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. सो शायद रेज्यूम मैं अपना एक रेज्यूमे शायद यहाँ लास्ट वीडियो के एंड में डाल दूँगा, सो यू कैन हैव अ लुक कैनेडियन फॉर्मेट एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द जॉब हंटिंग. सो फर्स्ट इज़ लाइक यू कैन स्टार्ट विद द ऑनलाइन प्रोसेस, जैसे कि इंडीड हो गया, किकीजी हो गया. सो यू जस्ट टाइप द पार्ट टाइम जॉब या फिर एनी जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर एंड लोकेशन, देन यू गेट ऑल द एड्स. और या फिर तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेजेस में जा सकते हो, जैसे कि इंडियंस इन कैलगरी या फिर जॉब्स इन कैलगरी. सो वी हैव अ कम्युनिटी ओवर देयर, सो जॉइन दोज काइंड ऑफ ग्रुप. तो वो सब ग्रुप ज्वाइन करो और यू कैन जस्ट ट्राई टू एडवर्टाइज योर सेल्फ कि मैं अभी रिसेंटली कैलगरी मूव हुआ हूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे जॉब चाहिए, मेरा यही एक्सपीरियंस है. सो जो भी रेस्टोरेंट ओनर या बिजनेस ओनर है दे ट्राई टू रीच यू फ्रॉम द फेसबुक पेज, तो वहाँ से मिल जाता है. इंस्टाग्राम में सेम वही है, जस्ट न्यू डिफरेंट UI. और थर्ड थिंग यू कैन डू इज़ लाइक यू कैन गो टू द कंपनीज वेबसाइट. लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन IT देन यू कैन जस्ट गो टू द कंपनी एंड जस्ट वहाँ पे करियर पेज है, जैसे कि होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस रहता है. तो वहाँ पे करियर का एक अलग सा टैब रहता है, तुम क्लिक करके यू कैन फिल द फॉर्म. सेम विथ वॉलमार्ट, कॉस्को, टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, तो उनका एक अलग सा वेबसाइट रहता है. वेबसाइट में करियर पेज रहता है, तो वहाँ पे जाके यू कैन अप्लाई बाय पुटिंग योर डिटेल्स, रेज्यूमे, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एंड वहाँ डाल के यू जस्ट सबमिट इट. एंड मेक श्योर इन योर रेज्यूमे यू मेंशन योर एबिलिटी कि आप कौन से डेट में अवेलेबल हो, वीकेंड में, वीकडेज में, फ्रॉम दैट टाइम टू दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट विंडो. सो उनको समझ में आ जाए कि हाँ भाई अवेलेबल है. बिकॉज एज ए बिजनेस ओनर दे अंडरस्टैंड कि भाई दे आर डूइंग स्टडी, सो उनका टाइम बैलेंस करना बहुत मुश्किल रहेगा. तो मेक श्योर यू आर गिविंग अ प्रॉपर अवेलेबिलिटी इन योर रेज्यूमे. And then second option is like you can go door to door या offline. So just print out 25 to 30 CVs and वो CV लेके वहाँ पे तुम अपना अवेलेबिलिटी लिख के तुम डिफरेंट जगह पे जाके and then distribute the CV. So like in Calgary you can do one thing is like कि जैसे कि मेरे पास ये हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, तो देन मैं 2 दिन में पहला दिन मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊँगा, सेकंड डे में शायद मैं स्टीफन या 7th एवेन्यू में जाऊँगा, या फिर तीसरे दिन मैं शायद मॉल में जाऊँगा, डिफरेंट मॉल में. तो सर जैसे नॉर्थ ईस्ट में वेरी गुड रेस्टोरेंट्स भी है, तो वहाँ पे आगे जाकर CV दे सकते हो विथ योर एबिलिटी. सेम विद 17 और स्टीफन एवेन्यू में यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर CV एंड इन द मॉल द सेम. बट मेक श्योर कि अगर आप CV दे रहे हो तो मैनेजर को ही या सुपरवाइजर को ही CV देना, बिकॉज और एल्स वो CV पहुँचता ही नहीं ऊपर तक. एंड बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग पार्ट टाइम इन द रेस्टोरेंट इन टोरंटो, तो मैंने भी ऐसा बहुत किया, बहुत लोगों ने ऐसे किया. तो मेक श्योर कि आप CV दे रहे हो तो मैनेजर को CV देना. एंड थर्ड इज़ लाइक वी गेट सम सर्विसेज फ्रॉम दी कॉलेजेस में क्या होता है कि कॉलेजेस का अपना खुद का एक कैफेटेरिया होता है, तो कैफेटेरिया में या फिर कभी कभी खुद का मैकडोनल्ड्स अटैच होता है. जैसे मेरे कॉलेज में 2 टिम हॉर्टन्स और एक कैफेटेरिया है. So just tell the college या student services में कि I'm looking for part time job, तो just try to apply over there. And वैसे भी colleges में एडवांटेज ये है कि अगर तुम वहाँ पे जॉब करते हो पार्ट टाइम, देन आई डोंट थिंक तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स काउंट होते हैं.
एज़ कम्पेयर इफ यू आर वर्किंग आउट ऑफ द कैंपस। तो वो एक अच्छा पॉइंट हो गया। या स्टूडेंट सर्विस में बात करो या स्टूडेंट काउंसिल में बात करो, मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए, या फिर कभी कभी नोटिस बोर्ड में लिखा रहता है तो वहाँ से आपको मिल सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि रेफरेंस भाई बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई। मैंने यहाँ पे मेरे कॉलेज में 80% जितने भी लोग काम कर रहे हैं दे आर वर्किंग विद रेफरेंस इन कैलगरी। बिकॉज मैंने जब अप्लाई किया तो मेरे को 2-3 महीने तक कॉल बिल्कुल नहीं आया था। मेरा फर्स्ट जॉब वाज इन रेफरेंस बिकॉज माय फ्रेंड वहाँ काम कर रहा था। तो सेम रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक श्योर कि अगर तुम कॉलेज में हो तो सबसे अच्छे से बात करो, अच्छी से रिलेशन मेंटेन करो, ताकि भाई अगर ये जॉब छूट गया तो एटलीस्ट कोई और जॉब तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से दिला देगा। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो जाओ भाई, भगवान भी हो जाओ तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। वी नीड अ गुड रेफरेंस। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया व्हेन आई वाज इन टोरंटो। मुझे लगा कि भाई रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, इतना एक्सपीरियंस काफ़ी हो जाएगा, बट नहीं, यू नीड अ गुड रेफरेंस। बट इफ़ यू आर आउटस्टैंडिंग आई विल गेट जॉब, दैट फॉर श्योर। एंड या रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। आपका भाई काम कर रहा है, आपका कोई भाई का दोस्त काम कर रहा है तो अप्रोच कीजिए, बोलिए कि मैं ऐसा मेरा ये एक्सपीरियंस है, देन यू डेफिनेटली गेट अ जॉब। एंड मेक श्योर कि डोंट लूज़ योर होप। हिम्मत कभी मत हारना। मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक शायद कॉल ना आए, बट ट्राई टू अप्लाई और ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस 3 थिंग कि ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर रेफरल से बात करते रहो, CV भी बांटते रहो और ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहो। हिम्मत मत हारना, 1-2 महीने में तो कॉल आ ही जाता है। क्योंकि मेरे जब फर्स्ट जॉब रेफरेंस में लगी थी, देन आई अप्लाइड फॉर सेकंड जॉब, तो उसको मैंने अप्लाई किया था दिसंबर में, मुझे कॉल आया फरवरी में। देन मैं 2 महीने बाद मुझे कॉल आया, तो समझो कितना मुश्किल है भाई। विंटर में कॉल आया था मेरे को। आई वॉज वर्किंग एज बारटेंडर इन इंडियन रेस्टोरेंट। तो एंड हायरिंग चलती रहती है कैलगरी में, डोंट वरी, डोंट लूज द होप, जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग। एंड आई थिंक आई विल जस्ट पुट 1 रेज्यूमे, शायद मैं लिंक में दूंगा या फिर यहाँ अटैच करूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।